सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो मैं बहुत लेट से डाल रही हूँ। सबसे पहले उसके लिए सॉरी। वीडियो 2 बार अपलोड की थी मैंने, दोनों बार ही वो ब्लॉक हो गई और रिमूव हो गई, इसीलिए मुझे बार बार रीमेक करना पड़ा है इसे कल से लेकर आज तक। सो अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का, और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, प्लीज़ हेडफोन्स अपने साथ रखना, ओके। युंगी, जैसा तुमने कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। मिस्टर ली की मौत सबको एक्सीडेंट की तरह ही लगेगी। और यहाँ जो न्यूज़ वाले, प्रेस वाले तुम्हें दिख रहे हैं, ये कुछ नहीं छापेंगे। ये हमारे अपने ही लोग हैं, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं। जिमिना का नाम नहीं आना चाहिए इन सब में। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि वो किसी भी स्कैंडल में फंसे। आई नो जो कुछ भी हुआ मिस्टर ली की ही गलती होगी, बस उसका नाम नहीं आना चाहिए, ओके। और कब तक तो उसे बचाता रहेगा? उसकी साइकोनेस दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तुझे अब उससे बात करनी होगी, या तो अपने तरीके से या फिर किसी और तरीके से, लेकिन उसे रोकना होगा अब। जंकुक, जबान संभाल कर बात कर। भूल मत कि अभी हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है। जमीना अभी भी मेरी वाइफ है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि तू उसके बारे में ऐसी बातें करे। रिलैक्स गाइस। वैसे भी हम सब जानते हैं कि जमीना कभी भी बिना वजह किसी को हर्ट नहीं करती। मिमी बस कर यार, अब क्या हो गया है तुझे? मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है। हमेशा से लेकर आज तक, चाहे वो युंगी भैया हो या फिर हॉबी यांग, इन लोगों ने वही किया है जो तू चाहती है। फिर तुझे प्रॉब्लम क्या है मेरी शादी में आने में अचानक? तो तू क्या चाहती है मैं क्या करूं? यहाँ मेरा खुद का डिवोर्स होने जा रहा है, और मैं तेरी शादी में आकर डांस करूं, ये सब मुझसे नहीं होता। ते प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। क्या समझूं मैं? हाँ, ये डिवोर्स लेने का भूत भी तेरे ऊपर सवार हुआ है खुद ही। तूने कभी युंगी भैया से पूछा क्या वो तुझसे डिवोर्स लेना चाहते हैं? नहीं, वो नहीं लेना चाहते, वो प्यार करते हैं तुझसे। लेकिन तेरा ईगो आड़े आ रहा है इन सब के बीच। तू कुछ करती क्यों नहीं इन सब का? मेरा ईगो नहीं, उसका ईगो आ रहा है इन सब के बीच। हम दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है, लेकिन उसका ईगो और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, इन दोनों के बीच में हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम करें तो करें क्या। और इस वक्त मुझे तेरी शादी में आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। तू आएगी मतलब आएगी, और अगर तू मेरी शादी में नहीं आई ना, आई स्वेयर मैं शादी नहीं करूंगी। और ये मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ इस चीज को लेकर। अरे यार आप लोग प्लीज शांत हो जाओ। ते, मिमी, ये सब क्या हो रहा है? क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो यार आप लोग? ऐसे कौन करता है? भाई आप इसे समझाते क्यों नहीं है? ये हर बार अपनी मर्जी चलाती है। ये दूसरों की बात कभी मान लेगी तो कुछ हो जाएगा क्या? मैं परेशान हो गई हूँ अब। परेशान हो गई है तो और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर तू सच में मुझे अपना फ्रेंड मानती है तो ठीक है, अगर मैं नहीं आऊंगी तो मत करना शादी। देखते हैं, तेरी दोस्ती भी पता चल जाएगी। मिमी, दैट्स इनफ। ये कोई तरीका नहीं होता है बात करने का। ते अपनी शादी छोड़ दे, लेकिन आप अपनी जिद नहीं छोड़ सकते उसके लिए। ये कैसा जिद है? भाई प्लीज आप हम दोनों के बीच में मत आइए। और इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है। मैं पहले ही इससे कह चुकी हूँ कि मैं नहीं आऊंगी, लेकिन फिर भी ये जिद किए जा रही है। और अब मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं सुनना। इस टॉपिक पे अब मैं और कोई डिस्कशन नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं आऊंगी मतलब नहीं आऊंगी।
बच्चा देखो, ऐसे रो मत। आप तो मिमी को जानते हो ना कि वो कैसी है। वो बस थोड़ी सी जिद्दी है, लेकिन वो दिल की इतनी बुरी नहीं है। आपकी तो बेस्ट फ्रेंड है ना वो। आप टेंशन मत लो, मैं उसे समझाऊंगा और वो जरूर आएगी आपकी शादी में। ओके, आप प्लीज सैड मत हो। ओके, सबसे पहले तो गाइस मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। आप पहला पार्ट देख लेना, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखना। और इसके बाद जे होप मिमी को समझाते हैं और उसके बाद वो शादी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। Oh my god, oh my god, oh my god, मिमी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तूने जानती यार, मैं कितनी खुश हूँ, कितनी ज्यादा खुश हूँ कि तू आई मेरी शादी में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। ओह गॉड, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सारी की सारी प्रिपरेशन तुझे ही देखनी होगी। ओके, डोंट वरी, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है, और टेंशन मत ले। ओके, रिलैक्स कर, ये तो तेरे एंजॉय करने के दिन है। इस मोमेंट को ऐसे टेंशन लेकर मत गवा। ओके, हाँ यार, आई नो, तो बिल्कुल सही कह रही है। बस मैं क्या करूँ, आई मीन शादी तो एक ही बार होती है ना, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। मैं क्या करूँ, इसमें नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है यार। तू भी ना, चल हम बहुत एंजॉय करेंगे साथ में। ओके, हाँ। आई मीन ये कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग नहीं है क्या? रिवीलिंग, ये तू बोल रही है मिमी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, सच में। तो ये सोचना कि इस ड्रेस में तुम कितनी ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लगेगी। कोई कह ही नहीं पाएगा कि तेरी शादी हो चुकी है यार। जस्ट इमेजिन। क्या जस्ट इमेजिन, तुझे पता है ना, अगर सच में ये ड्रेस पहनकर मैं आ गई ना तेरी शादी में, तो तेरी शादी तो होगी नहीं, तो शादी से पहले ही विधवा हो जाएगी और मेरा पति रैंडवा हो जाएगा। क्या कहूँ मैं उसके बारे में, वो आजकल इतना ज्यादा ओवर पोजेसिव बिहेव करने लगा है ना। हाँ, इसी तरह हंसी मजाक करते करते जिमिन और ते दोनों मिलकर उसकी आई मीन ते की शादी की प्रिपरेशन कंप्लीट करते हैं और टाइम आ जाता है उनके फोटोशूट का, और उसके बाद उनकी शादी होनी होती है। तो ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। हाय जिमिन, कैसी हो तुम? काफी टाइम के बाद हम मिल रहे हैं, अच्छा लगा कि तुम शादी में आई। थैंक यू जिंदी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे इतने टाइम के बाद मिलकर। और मुझे तो आना ही था। आई मीन मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। हाँ वो तो है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ते काफी खुश लग रही है ना जंकुक के साथ। हाँ वो तो है, बहुत खुश है, काफी प्यार करते हैं दोनों आपस में। लेकिन मेरा कंसर्न इस वक्त तुम्हारी तरफ ज्यादा है। आई मीन तुम क्यों डिवोर्स दे रही हो युंगी को? ऐसी कोई बात नहीं है जिंदी, बस हमारे बीच बात बन नहीं रही है अब। 10 साल मैंने जिसका इंतजार किया वो इंसान मेरे लिए था ही नहीं शायद। ऐसी बात नहीं है जमीन, तुम ज्यादा सोच रही हो। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, साथ में क्लियर करो। और छोटी छोटी बातों पे ही लोग अगर डिवोर्स लेने लगे तो फिर तो शादियां चलेंगी ही नहीं। तुम इस बारे में सोचती हो ना? हाँ जिंदी सोचती हूँ। वेल आज ते की शादी है तो उस पर फोकस करते हैं ना प्लीज। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जिमिना और युंगी की सिचुएशन आई मीन मैरिड लाइफ जो है वो डिवोर्स तक पहुंच गई है। वो क्लियर हो जाएगी बाद में, सो उसकी टेंशन मत लो। ओके
वो बस प्लॉट चेंज करने के लिए मुझे ये चीज लानी पड़ी। और अब शादी का टाइम हो जाता है, सो चलो शादी देखते हैं ताइकुक की। इसी तरह ढेर सारे एंजॉयमेंट के साथ ताइकुक की शादी कंप्लीट होती है और उसके बाद वो चले जाते हैं अपने हनीमून पे अपना टाइम स्पेंड करने। वो सीन मैं दिखा नहीं पाऊंगी, आई एम सॉरी, क्योंकि ये यूनमिन स्पेशल वन शॉट है ना। तो हम लोग इस पे युंगी पे और जिमिना पे कंसंट्रेट करते हैं, उन्हें जाने दो। और उसके बाद शादी कंप्लीट हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। यहाँ युंगी और जिमिना भी अपने पुराने शेड्यूल में अपनी लाइफ में वापस आ गए। युंगी तुम अंदर हो? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ये ऑफिस है जिमिना, यहाँ कोई सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई जरूरी बात करनी ही थी तो क्या तुम मेरे घर आने का वेट नहीं कर सकती थी? बात जरूरी थी इसीलिए आई हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है कहीं आकर सीन क्रिएट करने का, ओके? हाँ, वो मुझसे बेहतर कौन जानता है। अच्छी बात है अगर जानते हो तो। जिमिना रुको। क्या रुको? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तुम दे क्यों नहीं रहे हो मुझे डिवोर्स? क्योंकि मैं नहीं देना चाहता। मैं प्यार करता हूँ तुमसे। प्यार, ओ प्लीज, प्यार की दुहाई तो मुझे तुम दो ही मत। कितना प्यार करते हो मुझे बहुत अच्छे से पता है। जिमिना वेट, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। मैं किसी के सब्र का इम्तिहान नहीं ले रही हूँ। कोई अगर मेरे साथ खुश नहीं है तो वो मुझे डिवोर्स दे सकता है। मैं लोगों को उनकी आज़ादी ऑफर कर रही हूँ और कुछ नहीं। चलो यहाँ थोड़ा आप लोगों का कंफ्यूजन मैं क्लियर करती हूँ। पहले पार्ट में आप लोगों ने जो भी देखा है वो मैं वो उस सस्पेंस को क्लियर नहीं कर सकती। जिन लोगों ने क्योंकि वो पार्ट नहीं देखा होगा उनके लिए मैं सस्पेंस क्लियर नहीं करना चाहती। सो पहले वो देखो, उसमें एंडिंग जैसी थी। उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़े होने लगे, टाइम नहीं देना एक दूसरे को, एक दूसरे से लड़ाई करना, ईगो क्लैशेस, इन सब की वजह से बात डिवोर्स तक पहुंच गई है। अब बस भी करो यार, तुम दोनों के लड़ाई झगड़े ने तो परेशान कर रखा है सबको। सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम दोनों जो भी है या तो खत्म करो या फिर। जंगकुक, क्या मैंने तुझे परमिशन दी है हम दोनों के बीच में बोलने की? नहीं ना। अभी अभी तेरी शादी हुई है, तू हनीमून से वापस आया तो उस पे ध्यान दे प्लीज, मुझ पर और युंगी पर नहीं। हाँ हाँ, हम दोनों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ साथ तुझे भी डिवोर्स लेना पड़ जाए। आई मीन ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन मैं बस वार्न कर रहा हूँ, ओके? रुको बच्चों, तुम दोनों को तो मैं अभी बताता हूँ। जंगकुक के बच्चे, तूने जानबूझकर किया ना ये सब? रुक तुम, एक बार तो मुझे अकेले में मिल, तेरी हड्डियां ना तोड़ी ना मैंने, फिर तू देखियो मेरा नाम भी जिमिना नहीं है। हाँ हाँ देख लूंगा, सब देख लूंगा। ओके ओके, तो अब इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है गाइस, ठीक है? अगर अभी तक भी किसी ने हेडफोन्स नहीं लगाया था तो प्लीज लगा लो, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे। एंड ये क्लिप मैंने बहुत ढूंढा गाइस, मुझे मिली नहीं, सच कह रही हूँ मुझे नहीं मिली, तो आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कर लेना।
अभी आप लोगों ने देखा कि जंगकुक, युंगी और जिमिना कार के थ्रू, कार से कहीं जा रहे हैं ना। तो उसके बाद जंगकुक एक बीच साइड पर लेकर जाता है उन दोनों को, और खुद वहां से चला जाता है उन दोनों को वहां पर छोड़कर, ताकि वो दोनों बात करके, लड़ाई झगड़ा करके, एक दूसरे का सर फोड़ के, कुछ भी करके ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करें। तो जंगकुक को तुमने कहा था यहाँ लाने के लिए, अब और क्या बात करना रह गया है यून? बात तो करनी पड़ेगी ना जमुना, जो कुछ भी हो रहा है। क्या हो रहा है जो कुछ भी? एक तो तुम, शादी हो गई तो समझो कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट हो गई। हाँ, तुमने किया क्या है मेरे लिए? जमुना, पहले तो तुम आवाज नीचे करके बात करो, यहाँ कोई नहीं है। आराम से भी बोलोगी तो मैं सुन सकता हूँ। आराम से बोलने का मेरा कोई मूड नहीं है यून, प्लीज। अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो मुझे डिवोर्स दे दो, मुझे इस तरह घुट घुट कर नहीं जीना। शादी होने के बाद आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ना कभी मेरे लिए टाइम निकाला, ना कभी हमने साथ में टाइम स्पेंड किया। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें पता है कि मैं बिजनेसमैन के साथ साथ एक माफिया भी हूँ, और मुझे सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती है। तो मैं क्या करूँ? मैं थोड़ा बिजी हो गया था, लेकिन मैंने कभी तुम्हें अवॉइड नहीं किया मम्मी। मैं जानती हूँ आपने कभी मुझे अवॉइड नहीं किया होगा, लेकिन आपकी तरह मैं नहीं हूँ। हमारे बीच में 10 साल का एज डिफरेंस है, और आप अपने लेवल की मैच्योरिटी मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरी अपनी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, कुछ डिजायर्स है। कितना कुछ सोचती हूँ मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करते वक्त कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो पाता। मेरे सारे एक्सपेक्टेशंस पे पानी फिर जाता है जब भी आप मेरे सारे प्लान्स को फ्लॉप कर देते हो अपने काम की वजह से। इसीलिए प्लीज, अब कोई जरूरत नहीं है फॉर्मेलिटीज की। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम बस इतनी सी ही है कि स्टार्टिंग में यही होता है ना, जब भी शादी होती है या रिलेशनशिप में होते हैं तो स्टार्टिंग में तो यही होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्यार होता है, और शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्यार पर हावी हो जाती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के चक्कर में आप टाइम नहीं दे पाते अपने पार्टनर को, तो हमारी जिमिना, जो कि उतनी मैच्योर नहीं है, इसीलिए वो ट्रिगर हो गई है इन चीज़ों से। आई एम सॉरी बेबी, आई एम रियली सॉरी। मुझे सच में अंदाज़ा नहीं था कि मेरा बिजी रहना मतलब तुम्हें इस तरीके से इतना हर्ट कर सकता है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे अगर ज़रा सा भी अंदाज़ा होता ना कि मेरे काम में बिजी रहने की वजह से तुम पर इतना इफेक्ट हो रहा है, तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप मुझे भी तो समझो। प्लीज यून, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मैंने ऑलरेडी आपका बहुत इंतजार किया है, अब और पेशेंस नहीं है मुझ में। प्लीज। रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी बस आज के बाद तुम्हें कभी अकेला फील नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू। आई लव यू बेबी। यून, प्लीज आराम से। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम दोनों हैं यहाँ। I love you.
रिलैक्स। I love you. I love you so much. इसी तरह वो दोनों, I mean, यंगी और जेमिना दोनों ही अपनी पूरी रात बीच के साइड पे ही स्पेंड करते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे और डिवोर्स की बात तो अब शायद उन्हें याद भी नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सारी ईगो क्लैश, जो कुछ भी उनके मन में था वो सब क्लियर हो गया। और अचानक सुबह जमिना को ठीक नहीं लगता तो वो अकेली ही हॉस्पिटल चली जाती है। अब आप ठीक है? बैठ जाइए। क्या बात है डॉक्टर, अचानक से ब्लीडिंग क्यों होने लगी मुझे? मेरे तो डेट्स भी नहीं है। एक्चुअली आप प्रेग्नेंट हैं। क्या क्या कहा आपने? मैंने कहा आप प्रेग्नेंट हैं। 2 वीक्स। रियली? क्यों, आपको पता नहीं? नहीं, 2 वीक्स या आपके रिपोर्ट्स तो यही कहते हैं कि 2 वीक्स से भी ज्यादा हो चुके हैं आपकी प्रेगनेंसी को, और ये पीरियड्स की वजह से नहीं, इसके बाद आप दोनों के फिजिकल इंटीमेसी की वजह से ये ब्लीडिंग हुई है। ये देखिए, ये ट्विंस हैं। आप ट्विंस कंसीव कर रही हैं। क्या? ट्विंस? आपका मतलब है? जी हाँ, मेरा वही मतलब है जो आपने सुना। ओह गॉड, ट्विंस इस उम्र में? वेल, अभी तक तो जिमिना को ये डाउट था कि वो उसे टाइम नहीं दे रहा, वो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, वो उसके साथ कहीं बाहर नहीं जा रहा। लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि जितना भी टाइम उसने दिया है, काफी सही टाइम दिया है। I mean, आप देख लो ना, एक ही बार में ट्विंस। गुड जॉब बिल्लू। वेल ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं है, राइट? अभी जमिना बहुत कंफ्यूज है और वो सीधा ते के पास भाग के जाती है। बच्चा इस उम्र में? तो क्या सोचा? क्या मतलब? रखने वाली हूँ? अरे वो नहीं पूछ रही हूँ, मतलब कैसे मैनेज करेगी? कर लूंगी यार। यूंगी को कैसे बताऊं, पहले ये बोल। ये नहीं सूझ रहा मुझे। कैसे बताऊंगी? क्या फोन कर और बता दे? इतना इजी नहीं है यार मुझे। I mean, मैं गुस्सा थी ना उससे। गुस्सा थी तो क्या हुआ? अब गुस्सा रहने का कोई फायदा नहीं है। मेरा सर दुख रहा है, सच कह रही हूँ मैं। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। ते प्लीज कुछ बता ना। क्या बताऊं? कुछ तो आइडिया दे। I mean, मैं कैसे यूंगी से बात करूं इस बारे में? फोन कर और बता दे। नहीं। क्या मतलब नहीं? क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी न्यूज है, इतनी स्पेशल न्यूज में ऐसे कैसे रैंडमली उसे। अच्छा ठीक है, तो एक सरप्राइज प्लान करते हैं ना। कांग्रेचुलेशंस बाय द वे। ओह गॉड, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। ट्विंस बेबी, ओह माय गॉड। क्या यार, I mean, इतना कुछ करना है अभी। और ये कि भाई की टेंशन मत ले, वो समझ जाएंगे। समझना तो उसे पड़ेगा ही। अरे जंकुक बात कर लेगा, टेंशन मत ले। युंगी, मुझे सच में तुझसे ये उम्मीद नहीं थी यार। ये क्या करके आया है तू? I mean, इतना बड़ा काम, सच में। वाह जंकुक, सुबह सुबह कौन सा नशा करके आया है तू? और प्लीज इस वक्त ना मेरा दिमाग मत खा प्लीज। अरे यार, दिमाग नहीं खा रहा हूँ तेरा, लेकिन तू जब सुनेगा ना, तुझे पता चलेगा ना कि तूने क्या किया है, तो तू हवा में उड़ेगा। तुझे अगर कुछ कहना है तो तू सीधे सीधे कह नहीं सकता? इतना घुमाना जरूरी है? चल ठीक है, बता देता हूँ सीधे सीधे। जिमिना डॉक्टर के पास गई थी और
वो प्रेग्नेंट है, ट्विंस बेबी। क्या? हाँ, हमारी मिनी प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विंस बेबी के साथ। ओह गॉड, शायद मैं सपना देख रहा हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बता दे ये सच है। ये न्यूज़ पता चलते ही शुगा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आई मीन हम, आप या मैं, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है उसके लिए, युंगी के लिए। हाँ, और वो सीधे वहां जाता है जहां पर जिमिना होती है ते के साथ, और जाने के बाद क्या होता है? युन, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या होगा, कैसे मैनेज होगा ये सब? एक नहीं दो बेबीज है। रिलैक्स बेबी, मिमी, तुम डर क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है बेबी। आई लव यू, आई रियली लव यू सो मच। क्यों, आप खुश हो ना इस न्यूज़ से? खुश मतलब ये भी कोई पूछने की बात है? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती कितना। चलो अच्छा है, इनका तो हो गया। अब बेबी हमारी बारी। शट अप जंकुक। कंग्रेचुलेशंस होंगी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस तुम्हें बाप बनने की खुशी में। चिनू बेबी, इन दोनों का तो हो गया, हमारा क्या होगा? ते और जंकुक की भी शादी हो गई है, अब तो वो भी गुड न्यूज़ सुना देंगे। तुम क्यों नहीं कर रहे हो मेरी विश पूरी? क्या प्रॉब्लम है जीनू? नमजुन, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है आपका? भूलिए मत कि अभी हम सबके सामने खड़े हैं ना। तो प्लीज ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, और मैं अभी रेडी नहीं हूँ बेबी के लिए। क्यों? मुझे चाहिए बेबी, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। क्या कर रहे हो जूनी? बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? पहले खुद तो बड़े हो जाओ, उसके बाद बच्चों के बारे में सोचना। तो फाइनली कंप्लीट हो गई, जैसा आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था उसके हिसाब से मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है गाइस, कि मैं आपको एक अच्छे प्लॉट के साथ इस स्टोरी को दिखा सकूं। तो मैंने अपनी तरफ से तो पूरा ट्राई किया, आगे आप लोगों के हाथ में है। आप लोग ये स्टोरी देखो, और अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर तो करेंगे ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और जैसे आपने प्रेडेटर बिकम्स प्रे का फर्स्ट पार्ट जो था उसको जैसे आपने इतना प्यार दिया है, वैसे इसको भी देना, ओके प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि लिटरली मैंने बहुत मेहनत की है, 3-3 बार ये वीडियो डिलीट हो गई और उसके बाद मुझे दोबारा बनानी पड़ी है। आप समझ ही सकते हो कितना हेक्टिक है ये सब। और साथ ही साथ अब नेक्स्ट वीडियो नमजिन वन शॉट जो थी मेरी क्रिम्सन लव, उसका एक रोमांटिक वर्जन आएगा। और तब तक के लिए प्लीज वो वीडियो थोड़ा लेट से आएगा, बस मैं यही बताऊंगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। वो वीडियो थोड़ा लेट से आएगा, आई मीन वीकेंड्स तक वो वीडियो आएगा, क्योंकि बीच में एक फंक्शन है तो मैं फ्री नहीं रहूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, सी यू, लव यू।